प्यारे बच्चों नमस्ते, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, सब लोग जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ध्यान चंद्रा जी, विक्की कुमार, मुराद खान, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। राहुल, जय श्री राम, उन्नति, सागर, विकास, सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे बेटा। जल्दी से जुड़ जाइए भाई एक बार सब लोग, है ना। चलो बच्चों, सभी दोस्त एक बार अच्छे से जुड़ेंगे जल्दी से। चलो मेरे प्यारे बच्चे, चलो बच्चों, सब लोग एक बार अच्छे से जुड़ेंगे जल्दी से। चलो बेटा, चलो बच्चों, तो सब लोग अच्छे हैं भाई, बढ़िया एकदम प्यारे साथी। तो बेटा जब अभ्यास प्रश्न करेंगे, है ना, एकदम बढ़िया से, तो सब लोग मुझे बताएंगे। चलो एक शब्द बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया से जवाब देना। एक शब्द लिखकर दिखाएंगे आप मुझे, जमानत। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पर मुलजिम घोषित हो जाता है, वो उसको जेल भेज दिया जाता है पुलिस के द्वारा पकड़कर, उस पर मुकदमा चलता है, तो न्यायाधीश से वो जमानत लेता है। ठीक है, तो जमानत शब्द लिखकर दिखाएंगे बेटा, जमानत। जमानत कैसे लिखते हैं? जमानत ऐसे लिखते हैं, जमानत। ठीक है, तो जे के नीचे आपको यहां पर क्या लगाना है बेटा? नुक्ता लगाना है मेरे बच्चों। ठीक है, और जब तुम्हें पता है, जब किसी मुलजिम को पकड़कर पुलिस ले जाती है तो उसके हाथ में हथकड़ी लगाती है ना। तो हथकड़ी में कुछ जंजीर होती है। एक तो बेटा कड़ा होता है जो उसके हाथ में लग जाता है ना, ऐसे यहां पर। ओके, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उसे पकड़ने के लिए उसमें जंजीर होती है, जंजीर जिसे पकड़ के रखते हैं, है ना। आपने देखा होगा। तो जंजीर कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो मेरे भाई आपसे ये शब्द पूछे जाए तो आपको पता होगा, जंजीर, जंजीर। ठीक है, तो एक जे के नीचे आप यहां पर क्या लगाएंगे मेरे बच्चों? यहां पर आप क्या लगाएंगे प्यारे साथी? यहां पर मेरे बच्चों आपको एक जे के नीचे आगे क्या लगाना है? आपको लगाना है मेरे बच्चों नुक्ता। ठीक है, जो अरबी फारसी के शब्दों में आपको लगा नजर आता है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ ठीक है भाई, हाँ। तो सभी प्यारे साथी अच्छे हैं ना, एकदम बढ़िया से इस चीज को ध्यान रखिएगा। तुमसे मैंने एक बात कही कि भैया मैंने आपको रकम दी थी, अपनी रकम बोलते हैं पैसे को, कि यार तुम्हें मैंने इतनी रकम दे दी, तुमने आखिर कहां सारी रकम को खर्च कर दिया? रकम, तो रकम एक शब्द होता है बेटा। तो नंबर 3 एक शब्द मैं आपके सामने पूछता हूं आपसे, रकम शब्द कैसे लिखेंगे आप लोग? रकम, कि यार सारी रकम में आग लगा दी तूने, है ना। बोल देते हैं ना, तेने सारी रकम में आग लगा दी भाई, एक भी पैसा कामयाब नहीं हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ ओके मेरे भाई, हाँ। सर जी बड़ी की मात्रा क्यों लगाई? किसमें बेटा बड़ी की मात्रा लगी नहीं है? बड़ी की मात्रा कहां नहीं लगेगी बताओ? भाई जंजीर है बेटा, ई की मात्रा लंबे समय तक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लगेगी, बिल्कुल लगेगी, या नहीं लगेगी? तुम कैसे नहीं लगा सकते? ठीक है, हाँ। तो कहते हैं ये बात तो बड़ी जोरदार है कि आप बड़ी और छोटी को अंतर नहीं कर रहे हैं। जोरदार, 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 जोरदार। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। तुमने कहा कि भैया फकीर लिखेंगे, फकीर, कोई राजा है कोई फकीर है। फकीर, फकीर में मेरे बच्चे के साथ भी आपको नुक्ता लगाना है। यहां पर दोनों शब्दों में नुक्ता लगेगा, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, या दूसरे जय के नीचे नुक्ता नहीं आएगा, इसमें याद रखना। जीर है वो, जंजीर, जंजीर हो गया बेटा वो। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अच्छी सी, हाँ ठीक है भाई। जैसे तुमने कहा एक गहने को जेवर भी बोला जाता है, जेवर। तुम्हारे पास तो जेवर है, जेवरात, जेवर, जेवर। तो जेवर मेरे प्यारे बच्चों, जेवर ऐसे आपको लिखना है, जेवर, जेवर। ठीक है, ये मेरे प्यारे साथी कैसे शब्द होते हैं? ये शब्द मेरे भाई हमारे अरबी फारसी में आते। कहते हैं तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई, जहन, जहन कहते हैं तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई, जहन में,
जहन, जहन, जहन। तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई, जहन में, तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई, है ना? जहन, जे पर ये लगाएंगे, जे है पर नहीं, हन, जेहन, जेहन, जेहन। ठीक है? हाँ, ओके दोस्तों, तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, जब कोई वो करता है जेवर में बेटा दो मात्रा नहीं एक मात्रा लगेगी। एक शब्द होता है बेटा जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, याद रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये शब्द मुझे कुछ अच्छे लगे थे तो मेरे दिमाग में थे, मन का मेरे को कल लिखवाने हैं। ठीक है, अब सभी लोग एक बात ध्यान देना, है ना? हाँ, 7 नंबर दोबारा बेटा, जेहन कहते दिमाग को। तुम्हारे जेहन में ये बात नहीं आई तुम कि जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, है ना? दफा बेटा कल भी लिखवाया था, बहुत बार लिखवा चुका हूं। ठीक है, ध्यान नहीं देते आप लोग। चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चे हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, है ना? और मैं आपको क्विज डलवाऊंगा, क्विज भी आप लोग लगाना। तो आप मुझे अभ्यास प्रश्नों का जवाब दीजिए, कितने बच्चे सटीक आंसर देंगे। आइए मेरे बच्चों, पहला शब्द आपके सामने ये आ गया। सभी मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया से जवाब दीजिए। इसमें आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। हाँ सर जी, बड़ी और छोटी में दिक्कत हो रही है। मेरे भाई एक बात बताओ, ये छोटी ई होती है, ये बड़ी ई होती है, ये सीधे हाथ की तरफ चढ़ती है जिसे हम दायां बोलते हैं, दायां, जिसे बेटा इंग्लिश वाले बच्चे राइट बोलते हैं। ये बेटा छोटी है, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम बायां बोलते हैं, बायां, बायां। ठीक है, ये मेरे भाई हमारी लेफ्ट, मतलब उल्टे हाथ की तरफ चढ़ती है। ठीक है, जब आप किसी पर चढ़ाते हैं, जब आप किसी चीज का तर्क करते हैं तो छोटी की मात्रा लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं, माना कि आप अच्छे इंसान हैं, पर अच्छे इंसान है पर इतने भी नहीं, है ना? और जब बेटा हम किसी स्त्रीलिंग शब्द को जोड़ते हैं तो वहां पर मेरे बच्चों हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ये लंबे समय तक बोली जाती है, लंबे समय तक। इसको बेटा हम थोड़ा लंबे समय तक बोलते हैं। ठीक है, अब ये तुमने बेटा बचपन में आज तक फिर सीखा क्या है? इतनी छोटी सी बात नहीं सीखे, है ना? कि भैया बड़ी की मात्रा जो होती है वो थोड़ा लंबे समय तक बोली जाती है। ये मेरे प्यारे बच्चों छोटे, थोड़े कम समय तक, इसका प्रयोग कम समय तक करते हैं, कम समय तक के लिए। हमें कहीं यदि थोड़ा समय देना होता है तो वहां पर मेरे बच्चों छोटी की मात्रा लगती है, और जहां पर हम किसी बात को बड़ी, थोड़ी ज्यादा लंबे समय तक बोलते हैं, वहां पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं, है ना? याद रखो। अब जैसे इस शब्द है आपके सामने, इसमें कौन सी मात्रा नजर आ रही है आपको? छोटी मात्रा, क्योंकि एकदम बोले आप घनिष्ठ। देखो एक शब्द बोला आपने इष्ट, और एक शब्द बोला आपने इष्ट। इनको बोलकर देखो, इसे बोलेंगे आप लोग इष्ट, इष्ट, इसे बोलेंगे ईष्ट, ईष्ट, है ना? ये इष्ट एकदम खत्म हो रही है, थोड़े कम समय में ही बोलकर इसे निपटा रहे हैं इस आवाज को, और इसको थोड़े ज्यादा समय के लिए बोले, ईष्ट, ईष्ट और इष्ट, ईष्ट और इष्ट बोलने में अंतर आया ना? तो यही आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो मेरे भाई आपको इस शब्द लिखना है घनिष्ठ, आपको इस शब्द लिखना है घनिष्ठ, घनिष्ठ, ऐसे घनिष्ठ। मैंने आपसे ऐसे एक शब्द बोला वरिष्ठ, तो देखो एकदम आप झटके से बोल रहे हैं, वरिष्ठ। कनिष्ठ, कनिष्ठ, ओके, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? घनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट है, सी वाला आंसर, क्योंकि ठे आएगा, से के बाद ठे आएगा, घनिष्ठ, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर जो हमारी मात्रा है, अंतिम आवाज है, वो इष्ट है, इष्ट, इष्ट नहीं है ये वाली मत कर देना कभी बेटा, ध्यान रखो, इष्ट है ये ठे वाली। घनिष्ठ कहते हैं गहरी,
कि उसके मेरे बीच में घनिष्ठ मित्रता है, गहरी दोस्ती है ना। आगे आगे आता है बेटा ऐतिहासिक। इनमें से सही रूप बताइए। आपको एसएससी जीडी 2026 के आए हुए सारे वर्तनी के क्वेश्चन आज क्विज के रूप में डलवाऊंगा। 20 क्वेश्चन आप लोग देखना कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो क्विज दूंगा ना आज बेटा 20 क्वेश्चन की, वो मेरे प्यारे बच्चे आपको आज 2026 के आए हुए प्रश्नों की ही दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना। जहन बोलते हैं बेटा, जहन एक ही आवाज आती है, जहन। आप ऐसे नॉर्मल बोल देते हैं जहन, जहन, ठीक है, लेकिन आपको बोलने में नॉर्मल जहन। तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई, एक ही आवाज वहां पर साइलेंट सी रहती, दिखती नजर नहीं आती तुम्हें। ओके चलिएगा। आइए बेटा ऐतिहासिक। देखो इसमें मूल शब्द क्या होता है मेरे बच्चों। मूल शब्द मैंने आपको बताया था बेटा इतिहास, इतिहास प्लस एक। तो मेरे बच्चों मैंने एक बात आपको समझाई थी, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण छोटी या बड़ी ई आपको नजर आए, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें इक प्रत्यय लगने से वो ई जो होती है वो आई में बदल जाती है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, यहां पर ये जो ई है ना ये आई में बदल जाएगी, आई। ऐतिहासिक, 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 ऐसे, ठीक है भाई। और एक चीज और याद रखना, जैसे एक शब्द आया मेरे प्यारे बच्चों ईश्वर, ईश्वर, और इसमें मैं क्या जोड़ूं, यह जोड़ दूं, और ये वाला जो रे है ये रेफ हो जाता है फिर जब ये जुड़ेगा तो आपको शब्द आपको कैसे नजर आएगा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। यह जुड़ने से ये शब्द ऐश्वर्य के रूप में बदल जाता है, ठीक है। ये जो रे है ना ये वाला, ये के मेल से रेफ रे हो जाएगा और ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा ये शब्द क्या हो गया, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी। तो एक शब्द मैं आपको देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, लीजिएगा। आप लोग लिखेंगे समाज, समाज प्लस एक। देखो बेटा गलती मत करना, समाज प्लस एक आपको शब्द दे दिया। आपसे कहेगा कि इससे बनने वाला मूल शब्द बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया एक प्रत्यय आ रहा है से है ना, तो ये सा हो जाएगा, ए का आ बन जाता है, सामाजिक हो जाएगा ये शब्द हमारा, सामाजिक। ओके भैया कर दोगे ना बच्चों। तो ये बात ध्यान रखिए बेटा, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, सब लोग बताइए, है ना। तो आप जब देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, बिल्कुल मत घबराना, बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, है ना बेटा। हाँ, वशिष्ठ, वरिष्ठ, बेटा वशिष्ठ में ये तो कमेंट निकल जाता है बहुत जल्दी से। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। अब आपको पता है प्रतिनिधि, कि भाई मेरा प्रतिनिधि कौन है, मेरा प्रतिनिधि तो वो है प्रतिनिधि जो अपने अनुसार अपनी प्रतिनिधि बनाता है ना, अपने अनुसार कि मेरा प्रतिनिधि ये है, जो भी आपको कार्य है वो ये कर देगा, है ना, आप इससे करा लेना। तो प्रतिनिधि, प्रति तो आप जानते हैं मेरे बच्चे, ऐसे ही छोटी की मात्रा आती है, निधि माने होता है भंडार, है ना, और जुड़ करके ये शब्द बन जाता है प्रतिनिधि। तो आप क्या शब्द लगाएंगे, ये देखो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों मात्रा छोटी होती है, तीनों मात्रा छोटी आएंगी मेरे भाई, तीनों छोटी मात्रा। इस तरह से आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग बिल्कुल घबराना मत, बहुत अच्छे से आंसर देना। अगला क्वेश्चन आया है मेरे बच्चे, कौन सा शब्द सही है। यह शब्द मैंने आपको कई बार बताया था जब मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था क्लास में भी, है ना। तो मैंने बताया था मेरे बच्चे, देखो बेटा पूज्य तो आपको आधा जय ये से मिल करके लिखना है, लेकिन पूजनीय की बात करें हम, लेकिन पूजनीय की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पूजनीय, पूजनीय आपको ऐसे लिखना है, पूजनीय,
ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका टेलीग्राम खुल चुका है, जिसके माध्यम से आप रात 8 बजे से 10 बजे तक अपना मैसेज कर सकते हैं। अपना कोई भी मैसेज है ना, उसे आप भेज सकते हैं। अपना मैसेज कुछ भी आप उसे भेज दीजिए टेलीग्राम में, ठीक है। तो मेरे बच्चे पूजनीय, आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट होगा, पूजनीय, ठीक है। वेरी गुड, अच्छे से ध्यान रखना भैया। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बोले तो गलत है ना। अब तुम्हें गलत पूछना है भाई, गलत बताना है बेटा। गलत शब्द कौन सा है बताइए, बोलो भाई, गलत शब्द बताना है। गलत। टेलीग्राम का ग्रुप मेरे बच्चे, आपका जो ऐप है ना, ऐप आपका जैसे ऐप खुलता है, ये आपका ये कोर्स खुल गया वीर बैच, आपका कोर्स खुल गया वीर बैच। आपको यहां पर लाइन दिखेंगी 3, उन पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही वहां पर टेलीग्राम का ऑप्शन आपको नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप उसमें जुड़ जाएंगे, स्वयं जुड़ जाएंगे, है ना। जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं वो अपने आप जुड़ जाएंगे, उसमें आपको कोई नहीं जोड़ने वाला, आप खुद जुड़ सकते हैं। आपके पास वो पावर है, वो ताकत है, अधिकार है आपका। तो मेरे बच्चे, जगत गुरु सही है, विभीषण सही है, गृहिणी सही है, लेकिन विरहिणी यहां पर गलत लिखा हुआ है। विरहिणी यहां पर गलत लिखा हुआ है मेरे बच्चे, है ना। बेटा देखो, जगत गुरु, यहां गे पूरा है, दे आधा है, तो विरहिणी कैसे लिखते हैं? विरहिणी उस महिला को कहा जाता है, उस नायिका को कहा जाता है जो अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमी के वियोग में बैठी होती है। विरह बोलते हैं प्रेम की अग्नि, है ना, उसे विरहाग्नि कहते हैं। और हणी है जो महिला, जो नायिका, जो स्त्री अपने प्रेमी की याद में बैठी है, परेशान है, घुटने पर सिर रखकर, उसे विरहिणी कहते हैं। कि कुली व्याकुल महिला है अपने प्रेमी के प्यार में, वो आया नहीं है, उसकी याद में बैठी हुई है, तो ये विरहिणी महिला है। ओके दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। और मेरे बच्चे, जगत गुरु की बात कर रहे हैं ना आप लोग, जगत गुरु, बेटा ये शब्द सही है, यहां पर याद रखना। दे आधा है, गे पूरा है। जब भी गे किसी के नीचे ऐसे लगा नजर आ रहा है ना कोई भी वर्ड, तो वो वर्ड पूरा होता है, आधा ही होता है दे वाला वर्ड, ठीक है। हाँ तो आपको ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक करना है, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिए। हाँ, अब नुक्ता वाले शब्द के ऊपर कुछ बच्चे बेटा ऐसा है, बेबुनियाद कमेंट करे जाते हैं, सारे कमेंट में पढ़ पाता नहीं हूं, उनके कमेंट ऐसे ही निकल जाते हैं। अरे भैया, एक बात याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, बेटा जो शब्द आपका अरबी फारसी का होगा उसमें नुक्ता लगा हुआ आएगा, और वो तो शब्द यार ऑटोमेटिक ही अलग होते हैं। अरे जो शब्द आप कानून भाषा में प्रयोग करते हैं, है ना, दरख्वास्त, वकील, है ना, और जैसे कि आप कहें दलील, है ना, दहलीज, ये शब्द वैसे ही नजर आ जाते हैं यार कि ये शब्द हिंदी के शब्द नहीं है, अरबी फारसी से हिंदी में प्रयोग हुए हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा, ये शब्द आपको याद रखना है। बारात, बारात आपको ऐसे अभी एसएससी जीडी में आया था ये शब्द, और उन्होंने कहा कि जी बारात होता है। मैंने कहा बेटा रेट डालो, जिसका ये क्वेश्चन गलत किया है, रेट डाल दो, ये क्वेश्चन का जवाब आपको सही मिलेगा, आंसर इसका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, बारात नहीं होता, बारात होता है। और वसंत, है ना भाई, वसंत। ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक होगा। ओके, कल का ये शब्द था बेटा, ये कल मैंने ये शब्द लिख दिया था, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, मैं ये शब्द हम तद्भव में बोल देते हैं, तत्समय वे का प्रयोग करते हैं, है ना। कल की बात ये थी मेरे बच्चों, में कल एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखो, कल ये शब्द मुझसे गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था? कल मेरा दिमाग कुछ जो था ना, हैंग था। वो हैंग क्यों था, उसके पीछे कारण क्या था, मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि आप सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, सब मेरे छोटे बहन भाई की तरह ही हैं। क्या था बेटा मैं आपको देखो दिल की सच्ची बात बताऊंगा, कल मेरे साथ क्या दिक्कत थी। रात में सो भी नहीं पाया था, परसों रात, कल रात। वो दिक्कत क्या थी, और मैं खुद सोच रहा था, मेरा दिमाग हैंग हो गया था एक प्रकार से। ये शब्द मैं खुद ऑटोमेटिक दिमागी में चला रहा था दिमाग में, यार ये वह बोला जाता है, बसंत नहीं बोल, बसंत नहीं बोलते हैं, बसंत नहीं वसंत बोलते हैं। और ये शब्द कल मैंने दूसरा ही किया था, दूसरा ही शब्द था कल बेटा ये, है ना। ये भी मुझे याद है अच्छे से। देखो तो कल क्या हुआ था, मेरी एक छोटी सी बेटी है, लगभग 5 साल 6 साल की होगी, 5 साल की है वो। तो वो आइसक्रीम के ऊपर जिद कर रही थी परसों रात, है ना।
तो मैंने उसे आइसक्रीम दिला दी और वो आइसक्रीम ना खाते हुए गुस्से में बैठ गई, ऐसे करके रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ वो बताए ना, है ना। फिर मैंने उसे बहुत बार समझाया, ठीक है, लेकिन मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसके गाल पे ऐसे 30 से चांटा मार दिया। वो रोती रोती फिर आइसक्रीम भी नहीं खाई और वो सो गई। तो मैं बड़ा मतलब परेशान हुआ उसे सोचकर, मैंने कहा यार तुझसे गलती हो गई, तूने इसको चांटा मार दिया। अब वो रोती रोती सो गई। तो इस चीज को लेकर मैं पूरी रात डिस्टर्ब रहा, है ना। इस बात पे मेरे बच्चे, मुझे खुद ऑटोमेटिक मन में से अंदर भाव आया, मैंने कहा यार मेरा दिमाग में सो नहीं पाया था, इसलिए मुझे ये शब्द मुझे याद था कि गलत हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस शब्द को आप याद रखना बेटा, ये वसंत लिखना है ना, बसंत मत करना, बसंत गलत हो जाएगा। और ये बारात शब्द होता है, सॉरी बारात शब्द होता है, बारात नहीं होता है बेटा, याद रखना इस बात को अच्छे से, ठीक है ना बच्चों। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक शब्द कल ये गलत त्रुटि तद्भव रूप से बोला गया था, लेकिन तद्भव नहीं से हम तत्सम रूप से रखेंगे। तो इस शब्द को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। इस शब्द को आप लोग ये वाला शब्द याद रखना, ओके। हाँ चलो, तो ये कारण था कल मेरे साथ, जो मैं निंद्रा सी में था और मैंने शुरू में ही ये शब्द गलत कर दिया। फिर जैसे जैसे आपके साथ जुड़ा तो सारी चीजें फिर दिमाग से निकल गई और फिर मैं अपने फिलो में आकर पढ़ाने लगा, है ना। चलिएगा, अगला शब्द मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। हाँ, तो कवियत्री। अब जानते हैं आप लोग कवि क्या हो बेटा। बसंत का मतलब क्या होता है? वसंत का मतलब वो होता है जब पतझड़ हो जाती है और नए नए फूल, नए नए पत्ते आते हैं ना पौधों पर, है ना। तो बेटा पतझड़, जब मौसम, पतझड़ का मौसम खत्म होकर नए फूल आना, नए नए पत्ते आना, है ना, जब पूरा ऐसे महका रहता है पूरा बगीचा, तो वो बसंत का मौसम होता है। फूल खिलने लग जाते हैं, सुंदर माहौल होता है, नई नई खुशबू आती है जंगल में से, है ना, वो होता है वसंत। कवियत्री। तो मेरे बच्चे कवि आपको ऐसे लिखना है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग जब हम बनाते हैं तो वे पर मात्रा नहीं आती, फिर ये के ऊपर छोटी मात्रा आती है, इसे बोलते हैं कवियत्री, ठीक है। इसे बोलते हैं मेरे बच्चे कवियत्री, ओके। तो ध्यान रखना बच्चा, इसको बेटा ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक करेंगे, बाकी सभी गलत हैं, बाकी सभी गलत हैं भाई, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुश्रूषा। शुश्रूषा जानते हैं? सेवा भाव, टहल करना एक प्रकार से, है ना। शुश्रूषा, है ना, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा, भाई सुनेगा कौन? जो किसी का कार्य करेगा। अब तुम्हारा कोई मुझे कार्य नहीं करना तो मैं सुनूंगा नहीं, अनसुना कर दूंगा। और जब मुझे तुम्हारा कोई कार्य करना होगा तो मेरे अंदर से शुश्रूषा का भाव जागेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक करना है, शुश्रूषा, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए बेटा। शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? दुर्निवार। दुर्निवार बोलो मेरे बच्चे। दुर्निवार जिसका मतलब होता है दूर करना, दूर करना। कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है, उसको मन से दूर करना, उस चीज को निकालना, दूर करना अपने आप से, दुर्निवार, ठीक है। तो मेरे बच्चे दुर्निवार, रेफ रे है जो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है, दुर्निवार, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक हो जाएगा, दुर्निवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट, नंबर 10। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। और सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ये, है ना। एसएससी जीडी आप उठाकर देख लेना, पीछे कोई भी परीक्षा, सब शब्द पूछे गए हैं एसएससी जीडी के माध्यम से, ठीक है। बताओ बेटा, जैसे आप कहते हैं कलश, कलश, है ना, और आपके दिमाग में, मन में क्या हो गया? कलेश, आप परेशान हो गई, है ना। बोलो बच्चों। तो बेटा आपका राइट आंसर क्या होगा? कलेश, कलेश। तो आपके ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो गया, कलेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आनुषंगिक। आनुषंगिक का अर्थ क्या होता है बेटा? आनुषंगिक का अर्थ होता है मुख्य घटना का परिणाम, है ना।
आनुषंगिक का मतलब होता है मुख्य घटना का परिणाम। मुख्य कोई घटना घट गई, उसका जो रिजल्ट आएगा, घटना का जो परिणाम होता है। ठीक है, अब तुम्हें दो शब्द दिख जाते हैं कभी कभी ये। एक तो मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलता है परिणाम। परिणाम क्या होता है? किसी चीज का रिजल्ट। ठीक है, और एक शब्द मिलता है मेरे बच्चों परिमाण। परिमाण क्या होता है बेटा? किसी वस्तु की, किसी चीज की मात्रा। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, याद रखना। ठीक है, तो आनुषंगिक, आनुषंगिक। ठीक है मेरे बच्चे, ए आंसर आनुषंगिक। ए आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। बी मत लगाना, शंगिक श षटकोण वाला श आएगा। आनुषंगिक मूर्धा से आता है, मूर्धा। मूर्धा से होता है जो बेटा मसूड़े के पीछे से आवाज आती है। ऑप्शन ए वाला लगाना मेरे बच्चे, बी वाला मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए शब्दों में से। ये क्वेश्चन मेरा आपको कराने का तात्पर्य एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हां बेटा, बारात, बारात मत बोलना, बारात में ही जाना है, बारात में जाना है, ऐसे बोलना। रचयिता बिल्कुल सही है। अनुग्रहित गलत है बेटा, बिल्कुल। अनुग्रहित, मैंने एक बात आपको लिखवाई थी, अनुग्रहित मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से एक शब्द मैंने और बताया था, संग्रहित भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही लिखते हैं। आहार नहीं होता, शब्द होता है आहार, आहार। ठीक है, सृष्टा ऐसे नहीं लिखते मेरे बच्चों, सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, सृष्टा। ठीक है, यदि सृष्टि होता, सृष्टि होता तो सृष्टि मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए। ओके, हां, समझे नहीं आप? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना मेरे बच्चे। ऑप्शन ए वाला शब्द बिल्कुल राइट होता है। आपको बोलने के अनुसार सारे शब्दों को पता करना है। ठीक है मेरे बच्चे, हां ठीक है दोस्त। आनुषंगिक बेटा, संगिक ये षटकोण वाला से आता है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्य घटना का जो परिणाम निकलता है। और देखो, परिणाम रिजल्ट होता है, परिमाण मात्रा होता है। यहां अणे बाद में आता है, मैं पहले आता है। इन चीजों को मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। सर जी प्रश्न समझ नहीं आया। प्रश्न क्या समझ में नहीं आया? शुद्ध शब्द लिखना ही तो है, बस शुद्ध शब्द लिखना ही तो आना है बेटा, प्रश्न थोड़ी समझना है। इसलिए पूछा है, ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध पूछ रहा है। अब तुमको पता होना चाहिए शुद्ध कैसे लिखा जाना है ना? याद रखो, शुद्ध शब्द पता होना चाहिए बस, कि ये शुद्ध होता है, गलत नहीं। ठीक है, हां। सदुपदेश, अब तुमसे पूछा गया है बेटा अशुद्ध शब्द। अशुद्ध का मतलब क्या होता है, ये चीज समझो। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? गलत, गलत होता है ना? और हिंदी के शब्दों में नुक्ता पुक्ता नहीं आता, अरबी फारसी में आता है सिर्फ। अशुद्ध का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों गलत। अब गलत बताना है भैया हमें। सदुपदेश बिल्कुल सही है, वाल्मीकि बिल्कुल सही है, एकिंचन बिल्कुल सही है, तदुपरांत ये यहां पर गलत है। बी आंसर गलत है मेरे बच्चे, बिल्कुल। ठीक है, कैसे? आपको मैंने ये शब्द लिखवाया था, आप याद करो बेटा, तदुपरांत, ऊ की मात्रा, तद प्लस उपरांत, तद प्लस उपरांत, है ना, जिसका मतलब होता है उसके उपरांत, उसके बाद, उसके बाद, कौमा उपरांत। ठीक है, तो यहां से बेटा देखो, यहां पर तो कोई वो, यहां पर तो स्वर ही नहीं है। जब ये ऊ दे से मेल करेगा तो इसके नीचे इस प्रकार लगेगा, परांत की आवाज, पीछे की आवाज ऐसे कैसे जुड़ जाएगी, और जो तय है वो आगे ऐसे लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, तदुपरांत। ओ मत लगा देना, ओ गलत होता है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आता है बेटा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। दर्शनाभिलाषी, है ना? दर्शनाभिलाषी का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप लोग? है ना, जो आपके दर्शनों का अभिलाषी है, जो आपका इंतजार कर रहा है, वो दर्शनाभिलाषी है। ठीक है मेरे भाई, बोलो। जो आपके इंतजार में बैठा हुआ है, आपके दर्शनों का अभिलाषी है, कैसी वह दर्शन हो जाए, उसकी अभिलाषा है। हां, बताइए।
तो दर्शन नाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, है ना। देखो बेटा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आपको पता है मूर्धा वाला शे आता है, तो बी आंसर लॉक करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मेरी अभिलाषा है कि इस बार मुझे वर्दी मिल जाए। अभिलाषा ऐसे लिखा जाता है, अभिलाषा, है ना। याद रखिए इन सारे शब्दों को। बेटा जो पढ़ा रहा हूं 4 का बी और सी नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है मेरे भाई। 4 का बी सी पर ज्यादा मत जाइएगा। 4 का कौन सा बता रहा है बालक? अरे बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम बेकार में परेशान नहीं होना, है ना। जो बता रहा हूं बेटा उस पर ध्यान दो, ज्यादा डिस्टर्ब मत होना। पूजनीय, पूजनीय आपको मैंने ऐसे बताया है, ऐसे पूजनीय ये ही लिखना, गलत मत कर देना। चलो अतिशयोक्ति बताएंगे। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति जानते हैं? अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है। हाँ, सृष्टि की वर्तनी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही लिखना, गलत मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। अतिशयोक्ति, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति, इन दोनों के मेल से ये शब्द बना, है ना, इन दोनों के मेल से बना। तो देखो ये में से क्या आया? ए आया। इसका मेल किससे हुआ? ऊ से हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे इनके बीच में यहां पर कौन सी आवाज जन्म लेगी? ओ की। तो बेटा आप इस शब्द को लिख देंगे ऐसे, अतिशयोक्ति, क्योंकि मेरे दोस्त ए और ऊ के मेल से ओ बन गया, जो आपको यहां पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, छोटी बड़ी की मात्रा है, ये भी गलत, आधा से नहीं आएगा, पूरा से आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला अतिशयोक्ति, पूरा शय बनाना, छोटा मत, आधा शय मत कर देना, गलत हो जाएगा दोस्त। आगे आता है नंबर 16। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, 45, 44, ये तो बेटा संख्या बहुत पूछी जाती है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, ठीक है। बताओ, मैंने आपको लिखवाया भी था, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक बालक को रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो गुरुजी। 6 बेटा दुर्निवार, अरे 9 है तो 6। बारात और वसंत में बेटा आपको हमेशा मैं पहले ही बता चुका हूं, बेटा आपको सी आंसर लगाना है, गलत मत करना, ठीक है। सी आंसर लगाना है, कमेंट मत करो, बार बार एक बार बात को बता चुका हूं, वसंत, ठीक है। हाँ क्लियर मेरे बच्चे? बसंत जो बोला जाता है, बसंत बोला जाता है तद्भव में, बसंत, और ये बसंत जो बोला जाता है ना भाई, ये आपका तद्भव में बोला जाता है, तद्भव में, है ना। तत्सम में हम इसको वसंत कहते हैं, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी वहां पर, ठीक है। 46 बताएंगे, 46 बोलो बच्चों, 46 बताइए मेरे प्यारे बच्चे, सब एक बार अच्छे से बताइए जल्दी से, बोलो भाई। 46 संख्या, बोलो। तो छोटी की मात्रा नहीं, 46 नहीं होता, 46 होता है, वो 46 होता है बेटा, 46 होता है वो, 46 नहीं होता। छोटी की मात्रा मत लगा देना, वैसे तो इस पर ई की मात्रा नहीं आ रही, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा बेटा, 46, ठीक है। क्लियर है ना? 45। चलो आशीर्वाद, इसको तो सब लोग बता सकते हैं, ये तो वेरी सिंपल वर्तनी है, सब लोग बताइए इसका आंसर। चलो चलो बच्चों, तो आशीर्वाद, तो आपको पता है देखो, आशीर, रेफ यहां पर आ रहा है रे, लेकिन यहां नहीं लगता, वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, आशीर्वाद, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा, याद रखना।
ठीक है, आज भी जो कुछ बच्चे डाउट बना रहे हैं अपने आप में, वो गलत बात है, क्योंकि ये अभ्यास क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप लोगों को अपने आप को यह जांचना चाहिए कि हम कितने आंसर बिल्कुल सटीक दे पा रहे हैं, है ना। इसमें आपको ये चीज नोट करनी चाहिए, समझे। जितने आपको ये इस प्रकार से अपने आप को जांचने का एक तरीका हो जाता मिलता है, ये इससे हमें ये पता लग जाता है कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। हमने मान लीजिए 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल सटीक दिया, है ना। कुछ बच्चे ऐसी क्लास में भी क्या करते हैं, वो डाउट क्लियर करते हैं, डाउट क्लियर नहीं होते इनमें, है ना। इन क्लासों में हमें अपने आप को जांचना चाहिए। अब उज्जवल मैंने आपसे लिखवाया, उज्जवल लिखकर मुझे आप लोग बताओ जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए, है ना। और आज 20 क्वेश्चन क्विज के डलवाऊंगा, उनमें देखना कितने अच्छे आंसर देते हैं आप लोग, सब लोग मन से, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से निकलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, अभी किसी बच्चे ने 18 लिखकर मुझे जवाब नहीं दिया है, अभी 17 का जवाब ही आ रहा है। 18 का जवाब दो भाई। उज्जवल कैसे लिखेंगे आप, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, श्रृंगार बेटा ऐसे ही लिखना, है ना। बहुत सारी जगह आपको कैसा लिखा नजर आएगा, ऐसे लिखा नजर आएगा, लेकिन मेरे दोस्त ये गलत होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा उज्जवल लिखो बेटा, उज्जवल में दोनों जय को आधे बनाना आप लोग। प्रज्वलित में मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरह से लिखना, प्रज्वलित। ज्वेलन मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे लिखना है। ज्वाला मेरे प्यारे बच्चे आपको ऐसे ही लिखना है। ज्योति मेरे प्यारे बच्चे आपको ऐसे ही लिखना है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथी ऑप्शन सी दे रहे हैं जवाब, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, ऋषि, ये नया शब्द है, सब लोग बताइए ऋषि मुनि कैसे लिखते हैं ऋषि। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का अभ्यास करना आपका एक सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अपनी नजर के सामने से निकाल देना है, ताकि पेपर में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो हम झटाक से आंसर दें। और जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब लोगों को बेटा ऐसे क्वेश्चनों का जवाब एकदम देना है। ऋषि कैसे लिखते हैं बेटा, ऋषि, 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 ठीक है। रे ऋषि वाला रे लगता है ना। कुछ बच्चे कृपा गलत करते हैं, कृपा ऐसे लिखा जाता है। कृपया पूछे तो बेटा ऐसे लिखा जाएगा, याद रखो इन बातों को भाई। कृषि पूछे तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कृषक पूछे तो मेरे प्यारे बच्चे वो भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो ऋषि आंसर नंबर ए आपका लॉक हो जाता है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये बताओ इनमें से अशुद्ध रूप बताए, अशुद्ध, अशुद्ध बोले तो गलत वाला बताओ मेरे बच्चे। बोलो बच्चों, छिपकली, जोक, मक्खी, मच्छर। अरे व्यवहारिक शब्द है यार, रोज आप बोलते हैं इन शब्दों को, ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जाते हैं, है ना। बताओ जल्दी से बेटा। एक वर्तनी, कैलाश के ऊपर बच्चा बहुत परेशान था, कैलाश आपको ऐसे ही लिखना है। अहल्या आपसे पूछा जाए आपको ऐसे ही लिखना है। केकई आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चे ऐसे ही लिखना है। कौशल्या आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे ऐसे ही लिखना, ठीक है, याद रखना। प्रशंसा आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखना। अनुसरण आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चे अनुसरण आपको ऐसे लिखना है। ये शब्द लिखने हैं, है ना। तो मेरे बच्चे छिपकली हमारा गलत आंसर होता है, छिपकली। मैंने लिखवाया भी था ये शब्द वर्तनी में, आपको कितने बच्चों ने ध्यान रखा होगा, है ना। अरे यार तुम्हारी चुटकी भर का काम है, एक चुटकी में कर दोगे आप, बस थोड़ा सा एक बार अपने हाथ से लिख देना, ठीक है, चुटकी में लिख देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 21 मेरे बच्चे, द्वंद्व लिख के दिखाएंगे, द्वंद्व, है ना। और दोनों सेनाओं के बीच द्वंद्व छिड़ गया। बोलो बच्चों,
द्वंद्व। कैसे लिखते हैं द्वंद्व? बोलो जल्दी से बताओ। ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा तो आपको फिर ऐसे मिलेगा। दोनों प्रकार से लिखा मिलेगा जो हमारा सही होगा, द्वंद्व, है ना। वेरी गुड। चलो डी ऑप्शन लॉक कर देना बेटा। वेरी गुड बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आता है बेटा अंतरराष्ट्रीय। अब तुम्हें देखो एक बात याद रखनी है, जैसे वंदना और वंदना व्याकरण की दृष्टि से दोनों सही होते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय की बात करूं ना, तो सबसे पहले आपको देखो ये और ये दोनों देखते हैं, ये तो भाई गलत है दोनों, ये तो दोनों गलत हैं। अब तुम्हें ए और बी में से आंसर छांटना होता है, तो आप लोगों को आंसर जो देना है वो कौन सा देंगे आप लोग? अंतरराष्ट्रीय। इस वाले को पहले वरीयता देना बेटा, आयोग इसको मानेगा, इसको नहीं मानता है वो। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आपको ऑप्शन बी वाला लॉक करना है, बी वाला आंसर देना यदि दोनों इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका तो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 में आपने पढ़ा है अस्पृश्यता। बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब अभी बच्चों ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर का जवाब कैसे लिखेंगे? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब नंबर 23 डालकर दे दिया करो, है ना। जैसे आपने नंबर डाला 23 तो अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर इस तरह से मेरे बच्चे सी वाला आपका बिल्कुल राइट होता है, अस्पृश्यता। ठीक है भाई, हाँ, क्लियर। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ आपको हाथ से लिखने हैं, है ना। मैंने आपसे कहा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है। शब्द की सही वर्तनी बताइए। सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, है ना। जो क्या होता है मेरे बच्चे? सौंदर्यवर्धक कहते हैं जो तुमको एकदम देख करके निहारता है, कितना सुंदर दृश्य है ना, उसे सौंदर्यवर्धक कहते हैं। बताओ बताओ मेरे बच्चे, सौंदर्यवर्धक। हाँ, तो सौंदर्यवर्धक बेटा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, है ना। सौंदर्यवर्धक आपको ऑप्शन लिखना है डी वाला। इसका मतलब होता है निहारने वाला, निहारने वाला। ठीक है, हाँ, ठीक है मेरे भाई। क्या हो रहा है? सब बच्चों का जवाब चलो बच्चों। ईर्ष्या, ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब। ईर्ष्या, ईर्ष्या। ठीक है भाई, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ठीक है मेरे भाई। क्या कर रहा है बच्चा? हाँ, अब आया है भाई, वाह, बहुत बढ़िया। ईर्ष्या,
अब देखो जवाब कितनी तेज आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, विशेष लिख के दिखाएंगे आप मुझे। विशेष, ऐसे शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, तो विशेष कैसे लिखते हैं आप लोग? विशेष, विशेष। ठीक है, जब आप कहते हैं भाई शेष बची राशि ये है, तो उसके आगे वी लगा दीजिए, है ना। राशि कैसे लिखा जाता है बेटा? राशि, ऐसे, है ना। तो आप सामने आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे ए वाला, बिल्कुल सटीक। क्वेश्चन नंबर 26 का। हाँ, अब तुम्हें एक बात बताऊं, कमेंट दिखाऊं तुम्हें? है? ये कमेंट यदि मैंने तुम्हारी वीडियो बना दी ना, तुम्हें वीडियो से कमेंट दिखाऊं तो तुम भी कहोगे भैया क्या कमेंट चलते हैं क्लास में, है ना। तुम्हारे कमेंट ऐसे मानो जैसे कि पवन बह रही हो बहुत तेज गति से। चलो, ऊपरी लिखित, सब लोग लिखकर दिखाएंगे। ऊपरी लिखित, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग लिखकर दिखाइए बेटा। सुंदर शब्द है बहुत ज्यादा, वेरी सिंपल। ऊपरी लिखित, हां सब लोग बताइए। हाँ, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित क्या लगाएंगे आप लोग? 27 का ऊपरी। तो मेरे प्यारे बच्चे ऊपर, अब तुम कहोगे भैया ऊपर तो ऐसे लिखा जाता है, ऊपर तो ऐसे लिखा जाता है ना, लेकिन आपसे पूछा गया है ऊपरी लिखित, तो ऊपरी लिखित का जवाब देना है आप लोगों को। तो बड़ा ही सुंदर प्रकार से, तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर तो गलत हो जाएगा बेटा, इसमें बी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे बच्चे डी, जिसका मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, लिखा हुआ, ऊपरी लिखित। ठीक है, डी आंसर लगाना बेटा, जिसमें दिया जाता है जिसका उल्लेख ऊपर या पहले हो चुका है, ऊपर लिखा हुआ है। बी आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। औद्योगिक, जैसे बेटा मूल शब्द होता है उद्योग, उद्योग प्लस इक। तो आपको मैंने बताया था यदि बड़ा या छोटा ऊ नजर आए तो इन दोनों का बेटा एक प्रत्यय लग जाने से औ बन जाता है, औ। ठीक है, तो राइट आंसर आप क्या कह देंगे? राइट आंसर कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? औद्योगिक, औद्योगिक, ऐसे। अब तुम्हें मिला लेना है भाई कौन सा औद्योगिक। यहां तो बड़ी की मात्रा है, ये होगा नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है, यहां पर औ आना चाहिए। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक होता है। ठीक है, जैसे शब्द मैंने आपसे और भी लिखवाए हैं, ऐसे बहुत शब्द लिखवाए हैं, है ना। औद्योगिक तो ऊ वाला तो यही शब्द होता है ना। ऊ वाला एक शब्द और होता है बेटा, मैंने आपको दिया भूगोल, देखो बड़े ऊ की मात्रा की भी जवाब मिल गया। भूगोल प्लस इक, भूगोल प्लस इक से मिला हुआ बना हुआ शब्द बता दो। भूगोल, तो कोई यहां पर बड़ा हुआ आ रहा है, तो ये भी किसमें बदल जाएगा? औ में। तो शब्द बन जाएगा भौ, भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक। ठीक है, वेरी गुड, तो ये बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, रामायण। बताओ भैया, रामायण ये तो बता सकते हैं, महाभारत रामायण ये तो बता सकते हैं, वेरी सिंपल है यार, है ना। बताओ बच्चों, रामायण, तो रामायण नहीं, रामायण रामायण नहीं। अब आपके सामने ए और बी में से जवाब है, ए और बी में से जवाब दे दीजिए, ए और बी में से जवाब दो मेरे बच्चों। तो सटीक शब्द क्या होता है? रामायण। ठीक है मेरे बच्चे, रामायण। और इसका यदि संधि विच्छेद करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? राम प्लस अयन, संधि विच्छेद इसका राम धन अयन होता है बेटा, है ना। लेकिन जो संस्कृत के शुद्ध वर्तनी शब्द होते हैं लिखे हुए, उनमें अणय आता है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई सब लोग मुझे बताओ, ये प्रमाण शब्द सही है या प्रमाण सही है, तो आप कौन सा शब्द बताएंगे, ए या बी?
कौन सा बताओगे? तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि यार प्रमाण शब्द तो हमने कहीं नहीं सुना, है ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, ये तो हमने कभी नहीं सुना। अरे भैया हमने तो हमेशा ये ही सुना है। तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए अणय वाला शब्द सही है ना? वेरी गुड। चलो आगे शब्द आता है बेटा अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? मैंने सभी शब्द आपको लिखवाए थे और देख लो बेटा ये शब्द सभी पेपर में आए हुए हैं, अपने पास से कुछ नहीं बनाया मैंने। मैं अपने सर की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि ये शब्द मैंने नहीं बनाए, सब क्वेश्चनों में आए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा मैंने आपको बताया था अनधिकार, क्योंकि अनधिकार क्यों बनता है? आ की आवाज क्यों नहीं होती? यहां पर अन उपसर्ग होता है, अन प्लस अधिकार, इन दोनों के मेल से इस शब्द का निर्माण होता है। समझ गए आप लोग? जब ए का मेल न से होता है तो मेरे बच्चे अन बनता है और धिकार की आवाज पीछे ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाती है, अनधिकार। ठीक है भाई। ऐसे ही बेटा अहिल्या शब्द है, ये अहिल्या नहीं होता, शब्द अहिल्या होता है। ये ई की आवाज गलत है, ये ई वाली आवाज, अहिल्या होता है सही शब्द। अंतर्धान में यह नहीं आना चाहिए, गलत है ये, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है। तो ये सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी गलत है जी। अशुद्ध है सारे, कोई भी सही नहीं है इनमें, तो सभी गलत है ये। तो अनधिकार ऐसे लिखा जाता है बेटा, देख लो। कभी आ की आवाज जो आ रही है ना यहां पर, ये वाली गलत है। चलिए अगला, शुद्ध वर्तनी बताओ बेटा। शमशान, ये तो बता सकते हैं आप लोग, शमशान तो बता सकते हैं। शमशान सब लोग बताओ, वह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। शमशान शुद्ध वर्तनी, ये बताओ। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब बताओ मेरे प्यारे बच्चे। सब लोग बताएंगे एक बार। सब मेरे प्यारे बच्चे बताओ बच्चों। तो बेटा देखो, ये शमशान बिल्कुल गलत है, ये शमशान से आधा होता, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट होगा, शमशान। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब बेटा बड़ा सुंदर शब्द आया है, शुद्ध शब्द चुनिए। गंगाजल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया, इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जो बिल्कुल शुद्ध है? बोलो बच्चा, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। सब लोग बताना बच्चा। और आप लोगों को लगता है बेटा कमेंट आपके बहुत स्लो चलते हैं ना, बहुत तेज कमेंट चलते हैं आप लोगों के। ठीक है, पढ़ नहीं सकते, बहुत तेज ऐसे भागते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो मेरे बच्चे गंगाजल कभी आपने लिखा देखा है? गंगाजल ऐसे लिखता है हमेशा। ठीक है, बेबुनियाद, ये बेबुनियाद शब्द जो होता है बेटा, है ना, बे जो शब्द है अरबी का उपसर्ग होता है, अरबी फारसी का, बेबुनियाद ऐसे लिखा जाता है बेटा, बेबुनियाद, है ना। बड़ा सा, ये बिल्कुल राइट आंसर है मेरे बच्चे, बड़ा सा। सी ऑप्शन सबसे सटीक सुंदर आंसर है मेरे बच्चों। अब तुमने चौपाया ऐसे देखा है ना? चौपाया किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? आप कभी इधर, मैं एक बार मथुरा से आगे गया था, मुझको नहीं पता था बेटा, दिल्ली एनसीआर में नहीं बोलते, यहां तो पशुओं को पशु ही बोलते हैं, उनके नाम से जानते हैं, गाय भैंस जो भी, हिरन जो भी बोलेंगे, घोड़ा। लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं? वह चौपाया कहते हैं। जो बच्चे बेटा वहां से होंगे वो जानते होंगे, चौपाया, 4 पैर वाला जो होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक है, बड़ा सा, छोटा सा। जब सा आता है ना, सा सरिस उपमा अलंकार, जब कहीं पर तुलना की बात की जाए, समानता बताई जाए, उसके जैसा बताया जाता है तो सा आता है। ओके, तो ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, प्रधानमंत्री की भाषा की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुति लिपि का शुद्ध रूप क्या होता है? एक बार सभी बच्चे बताइए।
बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, 35 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। बोलो बच्चों। तो बेटा मैंने आपको बताया था श्रुत लिपि, लिपि में ऐसे लिखा जाता है, दोनों छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती है ना बच्चों। हाँ, गंगा को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर जी अनुस्वार, गंगा है बेटा, गंगा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, व्याकरण की दृष्टि से दोनों शब्द सही होते हैं। ठीक है, तो श्रुत लिपि ऑप्शन नंबर बी वाला, वेरी गुड। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है ना, दुष्चरित्र। अब दुष्चरित्र व्यक्ति है तो बेटा आपको बिल्कुल सही शब्द लिखना है, दुष्चरित्र। जल्दी बता दो भाई, 2 मिनट मात्र हमारे पास है ना, फिर आपकी गणित की कक्षा शुरू होने वाली होगी। दुष्चरित्र, तो बेटा ये दू पर देखो यहां इसने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई हुई जो गलत है, जबकि हमें पता है दुष्चरित्र जो गंदे चरित्र वाला है, बड़ा बुरा इंसान है यार, उसका तो चरित्र बड़ा गंदा है ना, दुष्चरित्र व्यक्ति है। टेलीग्राम में मैसेज जो जाता है बेटा रात को जाता है 8 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, रात का समय होता है मेरे प्यारे बच्चे, रात्रि में आप लोग भेज सकते हैं 8 से 10 बजे तक, बस 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए टेलीग्राम में आप ग्रुप में अपने शब्द अपने कोई भी क्वेश्चन, अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक। दुष्चरित्र, तो बेटा ऑप्शन ए वाला आपका सटीक जवाब होगा, दुष्चरित्र। वेरी गुड। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चे, और एक शब्द दूंगा मैं आपको घर के लिए, सभी उस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे कल, कल तो सैटरडे है, कल तो क्लास का टाइम नहीं है आपका। अभ्यस्त कैसे लिखते हैं मेरे बच्चे, देखो बेटा एक शब्द होता है, एक यण संधि होती है हमारी, अभि प्लस अस्त, इसको हम संधि के नियम से इस शब्द को तोड़ते हैं। अस्त माने होता है छिप जाना, छिप जाना। ठीक है मेरे बच्चे, हां। तो बेटा जब छोटी ई का मेल किससे होता है, इस वाले ऐसे होता है ना, यहां से मैंने छोटी वाली ई ले ली, भय से, भय के ऊपर लगी हुई थी, मैंने कहा भाई तू नीचे आ जा, इन दोनों को मैंने, और बाद वाले शब्द का पहला शब्द, पहला वर्ण मैंने ले लिया, इन दोनों के मेल से बनता है यह, तो बेटा मैंने यह लिया और सत से पीछे ऐसे के ऐसे ही जोड़ दिया। फिर यह भय पर से छोटी की मात्रा हट गई तो भय बेचारा अकेला बच गया और ये आधा हो गया, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। मैंने इस ए वाले भाई साहब से बोला, ए भाई साहब तुम ही यहां क्या कर रहे हो, तुम भी वहां चलो उनके साथ ही रहो। तो मेरे बच्चों ए भाई साहब भी यहां पर आ गए और ये शब्द बन गया आपका अभ्यस्त। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला। कुछ बच्चे बी लगा रहे हैं बेटा, गलत हो जाएगा बी, है ना, ऐसे बनता अभ्यस्त, अभी प्लस अस्त, अभ्यस्त। ई और ए के मेल से यह की आवाज जन्म लेती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन सी। आज की कक्षा का ये गृह कार्य क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे साथी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब अगली कक्षा में देंगे, नहीं तो टेलीग्राम के माध्यम से दे दीजिए, जहां भी आपको सुविधा मिले वहां दे दीजिए, लेकिन जरूर दे दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। इसमें लिखा हुआ है स्वातंत्र्य। ठीक है, स्वातंत्र्य। ओके दोस्त, तो बेटा 20 क्वेश्चनों की क्विज दूंगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे से उन क्वेश्चनों को करना है। कोई भी क्वेश्चन ना हो तो मुझे टेलीग्राम में फोटो खींचकर जरूर भेजना है। ठीक है, मैं आपका जवाब वहां दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलेगा। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।